आज का हमारा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। देखिए, इन्वर्टिब्रेट्स में सुरक्षा के लिए एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, जो अलग अलग फाइलम के प्राणियों में अलग अलग पदार्थ व स्वरूपों में उपस्थित होता है। यहाँ हम पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्न एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। पेलिमोन में तो देखिए, जो पेलिमोन है उसमें एक्सोस्केलेटन काइटिन के रूप में होता है, काइटिन का बना होता है। कोरल, पाइला, लेमिलिडेंस, एस्टीरियास, तारा मछली भी कहते हैं, उसमें कैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और क्लास जो रेडियोलेरिया है उसमें सिलिसी भूत सिलिसीफाइड यानी सिलिका का बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे काइटिन के बने एक्सोस्केलेटन की। आप यहाँ देख सकते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, पेलिमोन का काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। पेलिमोन को प्रॉन भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम होता है, उसके क्लास क्रस्टेशिया में आता है ये। इस संघ के प्राणियों की यह विशेषता है कि इसके संपूर्ण शरीर पर कठोर काइटिन का बना आवरण पाया जाता है। तो देखो, मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये प्रॉन है, यही है प्रॉन। और इसके ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यही स्ट्रक्चर इसका एक्सोस्केलेटन है जिसकी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। यह संपूर्ण शरीर पर कठोर काइटिन का बना आवरण होता है। तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो पेलिमोन या प्रॉन है उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्रॉन के बाह्य कंकाल में चूने के लवणों के जमाव के कारण कड़ापन आ जाता है। ये लवण या चूना प्रॉन जल से ग्रहण करता है, इसमें यह निवास करता है। ये एक्वेटिक एनिमल है, वाटर में रहता है। वाटर में आप जानते हैं कैल्शियम को ये डिपॉजिट करता जाता है एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन के लिए। अतः यह ऐसे आवासीय स्थल को पसंद करता है जहां जल में लवण, कैल्शियम कार्बोनेट उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो। प्रॉन के संपूर्ण शरीर का काइटिन का कवच पाया जाता है, जिसका श्रावण एपिडर्मिस में उपस्थित कोशिकाएं करती हैं। तो आखिर आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि उसके बाहर काइटिन बनाएगा कौन? तो उसके स्किन पे एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जिन्हें हम शेल सिक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं, और वो काइटिन का सिक्रेशन करती जाती हैं और वो काइटिन उसकी बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। काइटिन रासायनिक दृष्टि से ग्लूकोज एमाइन का बना होता है। यह एक उदासीन हेट्रोपोलीसेकेराइड्स होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसी प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोज जिसके साथ एमीन एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है वो इसका स्केलेटन बनाता है। प्रॉन के बाह्य कंकाल में इसके अलावा हॉर्नी स्क्लेरोप्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से स्क्लेरोटीन कहते हैं। प्रॉन में समय समय पर बाह्य कंकाल का नवीनीकरण किया जाता है, पुराने कवच को ये त्याग देता है, जिसे मॉल्टिंग कहते हैं। हमने देखा है, सुना भी है कि जो स्नैक होता है उसकी भी बाहर की स्किन उतरती है, वो भी मॉल्टिंग प्रोसेस है। उसी तरीके से इस पेलिमोन के अंदर भी स्केलेटन की मॉल्टिंग होती है। ये स्ट्रक्चर है स्केलेटन की, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सेगमेंटेड बॉडी के ऊपर ये स्केलेटन नजर आता है, जो ये ब्राउनिश पिंक किस्म का होता है। आर्थ्रोपोडा के प्राणियों का कंकाल खंडीय होता है, क्योंकि इनकी बॉडी कुछ सेगमेंटेड होती है और सेगमेंट के ऊपर स्केलेटन पाया जाता है, तो वो भी सेगमेंटेड होता है। तथा प्रत्येक खंड का बाह्य कंकाल 4 काइटिन प्लेटों का बना होता है, स्क्लेरॉइड कहते हैं। इनमें से एक पृष्ठ, एक दो साइड, दो प्रतिपृष्ठ और दो पार्श्व में पाए जाते हैं। जो डोर्सल प्लेट होती है वह टर्गम, जो वेंट्रल प्लेट होती है वह स्टर्नम, और जो पार्श्व प्लेट होती है वह प्लूरा कहलाती है। इस डायग्राम में आप देखें, ये इस पेलिमोन का जो पार्ट है वो डोर्सल पार्ट है। तो इस डोर्सल पार्ट का स्केलेटन, नीचे ये वेंट्रल पार्ट है उसका स्केलेटन, और ये जो लेटरल पार्ट दोनों तरफ हैं उनके स्केलेटन के अलग अलग नाम हैं, रगम, स्टर्नम और प्लूरा। एक खंड के स्क्लेरोइड्स दूसरे खंड के स्क्लेरोइड से पतली, नरम, लचीली झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। इन लचीली झिल्ली को हम एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन के बाह्य कंकाल में शारीरिक संरचना के अनुसार प्रारूपिक कंकाल में कुछ विभिन्नताएं होती हैं। प्रॉन क्रस्टेशिया का सदस्य है। इसके शरीर में दो भाग विभेदित होते हैं, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स भाग में सिफेलिक भी होता है और थोरेक्स आपस में जुड़े होकर के ये सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं, जिसमें 13 खंड पाए जाते हैं जो आपस में समेकित होते हैं। सिफेलोथोरेक्स भाग के सभी पृष्ठीय 13 स्क्लेरोइड्स आपस में जुड़कर शिल्ड के समान कैरापस का निर्माण करते हैं। आगे की तरफ कैरापस एक आरी दांतेदार संरचना होती है, जिसे हम रोस्ट्रम कहते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं
ये वो सिफेलिक्स और थोरेक्स के 13 खंड हैं जो सामूहिक रूप से सिफेलोथोरेक्स कहलाते हैं, और ये सिफेलोथोरेक्स का फ्रंटल एरिया है जो आरी दांतेदार होता है और रोस्ट्रम कहलाता है। रोस्ट्रम दोनों पार्श्वों की तरफ से कंप्रेस्ड होता है। रोस्ट्रम के आधार पर प्रत्येक पार्श्व में एक ऑर्बिटल नोच पाई जाती है जिसमें संयुक्त नेत्र का वृत्त पाया जाता है। देखिए ये बताया है कि यहाँ इस नोच की बात की है, खड्डे की बात की है, जिसपे ये स्टैक वृत्त से जुड़ी हुई ये कंपाउंड आइस इसमें जुड़ी होती है। कैरापस के अग्रभाग में अक्षीय खांच के पार्श्व में दो छोटे छोटे कंटकीय प्रवर्त निकले रहते हैं। इनमें से एक को श्रृंगीय कंटक एंटीनल स्पाइन और दूसरे को हेपेटिक स्पाइन कहते हैं। कैरापस वक्ष के पार्श्व में स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहता है जिसे गिलावरक या ब्रेंकियोस्टेजिट कहते हैं। इसके द्वारा वक्ष के बीच में गिल चैम्बर पाया जाता है जिनमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। सिरोवक्ष के पृष्ठ और पार्श्व तक तो कैरोपस ढके रहते हैं, परंतु अधर सतह पर प्रत्येक खंड का स्टर्नम पाया जाता है। सबसे पहले खंड के स्टर्नम को हम ऑप्थेलेमिक स्टर्नम कहते हैं, जिसके पीछे एंटीन्यूलर स्टर्नम एवं इसके पीछे एंटीनल स्टर्नम पाया जाता है। तीसरे और चौथे स्टर्नम का अभाव होता है क्योंकि तीसरे व चौथे खंड के बीच में अधरीय मुख पाया जाता है। तो वो जो 13 सेगमेंट है उन्हीं की बात यहाँ हो रही है कि किसमें माउथ होगा, कहाँ एंटीना होगा, कहाँ रोस्ट्रम जुड़ा होगा, कहाँ पर इनके अंदर स्टैक्ड युक्त आइज कनेक्टेड होंगी नोच में। मुख आगे की तरफ लेब्रम, पीछे की तरफ लेबियम तक सीमित होता है। 5 से 13 खंडों तक के स्टर्नम समेकित होकर वक्ष का स्पर्श बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ तक 5 सेगमेंट आ गए, उसके बाद का ये पूरा का पूरा पार्ट है वो आपस में जुड़ा रहता है और वो एक प्रकार का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह 5 से 13 खंडों के पार्श्व में 9 जोड़ी काइटिन स्क्लेरॉइड्स पाए जाते हैं जिन्हें एपिमेरोन कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिमेरोन्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एपिमेरोन। प्रोन के उदर भाग में 6 खंड, तो देखो ये रहे 6 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट पाए जाते हैं एब्डोमिन में। प्रत्येक खंड के स्क्लेरॉइड्स अलग अलग होते हैं। तो ये ऊपर वाले स्क्लेरॉइड्स होते हैं ये अलग होते हैं, यानी ये इससे सिफेलोथोरेक्स से जुड़े हुए नहीं होते। उदर के प्रत्येक खंड के पृष्ठ की तरफ ट्रगम या ट्रगाइट पाई जाती है जो चौड़ा और पृष्ठ की तरफ गोलाई लिए होता है। प्रत्येक खंड के अधर में स्टर्नम या स्टर्नाइट पाए जाते हैं व प्लूरोन पार्श्व में पाए जाते हैं। प्रत्येक दो खंडों के बीच की प्लेट आपस में आर्थोइडल मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक दो खंडों के ट्रगम को आपस में जोड़ने वाली संधि कला को इंटरट्रगल एंथ्रोइडियल मेम्ब्रेन तथा दो खंडों के स्टर्नम को आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन इंट्रास्टर्नल मेम्ब्रेन कहलाती है। इस डायग्राम में आप देखिए स्पष्ट होगा कि ये जो स्टर्नम का पार्ट है इसको आपस में जोड़ा हुआ है वो इंट्रास्टर्नम मेम्ब्रेन हो गई, और जो ट्रगम पार्ट को आपस में जोड़ती है वो इंट्राट्रगम मेम्ब्रेन हो गई। आगे बढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से आप समझें कि ये डायग्राम प्रोन का है, झींगे का है, और ये प्रोन के एक्सटर्नल स्केलेटन को रिप्रेजेंट किया गया है और अपेंडेजेस बनाए गए हैं। इसमें कौन कौन से अपेंडेजेस होंगे वो आगे की क्लासेस में आप जानेंगे। पहले इस डायग्राम को आप देखें तो इसकी बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमिन में बटी होगी, टेल नहीं होगी, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमिन। सिफेलोथोरेक्स को ये जो 13 सेगमेंट का एरिया होता है उसको कवर करता है एक प्रकार का इसका एक्सोस्केलेटन, और ये जो एब्डोमिन होती हैं इसके 6 सेगमेंट होते हैं, उनको 6 अलग अलग एक्सोस्केलेटन कवर करता है। ये आगे की ओर सेफेलोथोरेक्स का निकला हुआ पार्ट रोस्ट्रम है जिसमें कंपाउंड आइज हैं, एंटीना है, एंटीन्यूलीज हैं, इसके अंदर ये हिपेटिक स्पाइन है, ये पूरा पार्ट कैरापस कहलाता है यहाँ का। ये इसकी लेग्स हैं जिसमें ये नॉन चिलेट लेग्स हैं, ये सेकंड चिलेट लेग हैं,
ये प्लियोपोड्स जो तैरने में मदद करते हैं, ये टेल्सन है, ये यूरोपोड्स भी तैरने में मदद करते हैं, ये ब्रेंकियो स्टरलाइट एंड गिल कवर आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि एब्डोमेन के प्रत्येक खंड अपने से पिछले खंड के साथ पार्श्व में एक जोड़ी कब्जा संधि हिंज जॉइंट द्वारा जुड़ा रहता है, आगे का पीछे वाले से जुड़ा रहता है। यह हिंज जॉइंट एक गुल्लिका तथा एक गर्तिका की बनी होती है। इसके द्वारा एक खंड दूसरे खंड पर ऊर्ध्वाधर समतल में गति कर सकता है, लेकिन अलग अलग गति करना संभव नहीं है। प्रॉन के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, यानी वन पेयर अपेंडेजेस होती हैं। ये उपांग भी काइटिन क्यूटिकल के बाह्य कंकाल द्वारा ढके रहते हैं। अधिकांश उपांगों में यह कंकाल नलिकाकार खंडों अथवा पादों में विभाजित होता है। ये पाद खंड परस्पर एक लचीली संधि कला द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरह प्रत्येक जोड़ पर एक संधि पाई जाती है, जिसके कारण उपांगों के पाद खंडों में गति संभव है। प्रत्येक पाद खंड में क्यूटिकल की भीतरी सतह पर दो प्रकार की पेशियां जुड़ी रहती हैं, बहिर्कर्षी और अंतःकर्षी। ये पेशियां उपांगों के एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का नियंत्रित करती है। इनमें पेशियां व क्यूटिकल परस्पर मिलकर लीवर पद्धति की तरह कार्य करती है। गमन में पेशियां व कंकाल का यह समन्वय वैसा ही होता है जैसा कशेरुकियों में पाया जाता है। केवल इतना ही अंतर होता है कि प्रॉन में पेशियां बाह्य कंकाल से जुड़ी होती है, जबकि कशेरुकियों में पेशियां अंतः कंकाल से जुड़ी होती है। ये प्रॉन के एक्सोस्केलेटन की बात हमने करी है। आगे की क्लास में हम प्रॉन के एंडोस्केलेटन की चर्चा करेंगे।